बिहार भूमि सर्वे के संबंध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार भूमि सर्वे का नियम जो है एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। इसके नियम में क्या क्या चेंजिंग किया गया है सभी पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को जानकारी दे दूं कि बिहार भूमि का जो सर्वे कराने का जो प्रक्रिया था उसको चेंज कर दिया गया है। इसके नियम में जो है क्या क्या बदलाव किया गया है सभी पॉइंट को हम लोग जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट बताया गया है सभी पॉइंट जो है बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर चेंजिंग किया गया है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में नियम को क्या क्या चेंजिंग किया गया है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। भाई हम लोग समझते हैं कि आखिर इसके नियम में क्या क्या चेंजिंग किया गया है पूरा विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसका नियम में जो चेंजिंग किया गया है इसके स्टेप को लेकर चेंजिंग किया गया है। यानी जो प्रक्रिया पहले आप लोग देख रहे थे कि 3 स्टेप में क्लियर होने वाला था उसको अब 6 स्टेप में कर दिया गया है और पूरा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्लियर कर दिया गया है कि वो क्या क्या जो है प्रक्रिया होने वाला है। यानी कौन से स्टेप में क्या क्या जो है यहाँ पर जो है आप लोग को काम करना होगा पूरा जो है आप ही लोग के लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसे आसान तरीका से जो है अभी तक कोई जो है बात नहीं बतलाया गया था, यानी न अखबार में छापा गया था और ना ही कहीं सोशल मीडिया पर बताया गया था। बट अब जो है आप लोग को समझने लायक पूरा बेहतरीन तरीके से लिखित तौर पर बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, यानी पब्लिश कर दिया गया है इसका नोटिस। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये जो न्यूज निकाला गया है, ये जो आप लोग कटिंग देख रहे हैं, पेपर कटिंग देख रहे हैं, ये 18 तारीख का पेपर कटिंग है। आज हो गया 19 तारीख। तो 18 तारीख के पेपर कटिंग में ये जो है पूरा बात को बताया गया है। पेपर कटिंग में भी आप लोग देखे होंगे या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं या बिहार भूमि सर्वे के जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से भी आप लोग इसका जो है नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि वो क्या क्या नियम में चेंजिंग किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरण निम्न है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या बात को बताया गया है। तो किस्तावर पूर्व कार्य, तो किस्तावर पूर्व कार्य में यहाँ पर बताया गया है भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अधिसूचना एवं उद्घोषणा रैयत द्वारा अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में सौंपना और अमीन द्वारा पूर्व के खतियान का सारा जो है तैयार करना। ये जो है यहाँ पर बताया गया किस्तावर पूर्व कार्य क्या क्या करना है। तो किस्तावर से पूर्व का कार्य जो है क्या क्या आप लोगों को करना है, यानी किस्तावर होने से पहले का कार्य यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या आप लोगों को करना है। तो क्या करना है, तो आप लोग का कार्य है प्रपत्र 2 को सही तरीके से भरना और अमीन का कार्य है कि खतियान का सार जो है तैयार करना। तो दोनों पॉइंट बताया गया है कि आपका क्या कार्य है और अमीन का क्या कार्य है। कब, तो किस्तावर से पहले का। और किस्तावर के समय क्या क्या कार्य होने वाला है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है यह प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। यानी जो किस्तावर में जो लिखा गया है यहाँ पर बताया गया है, यानी इसको हम लोग स्टेप नंबर 2 कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में बताया गया है कि मानचित्र तैयार किया जाएगा और इससे संबंधित जो है और कार्य यहाँ पर चलने वाला है। तो होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया है। तो किस्तावर से पहले क्या होगा और किस्तावर वाले जो है विकल्प में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मानचित्र को तैयार किया जाएगा। अब आइए हम लोग खानापुरी में देख लेते हैं। तो खानापुरी के समय जो है क्या होने वाला है, तो मानचित्र के खेसरों के अनुसार उसके स्वामित्व एवं निर्धारण एवं सत्यापन किया जाएगा। तो मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन किया जाएगा। ये कब का किया जाएगा, तो खानापुरी के समय किया जाएगा। तो खानापुरी के समय ये आप लोग का कार्य होने वाला है, एक बार फिर से समझिएगा। खानापुरी के समय मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं क्या किया जाएगा, तो सत्यापन किया जाएगा। यानी यहाँ पर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई से रिलेटेड ये पॉइंट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट देखिएगा सुनवाई। तो सुनवाई में बताया गया है कि किस्तावर एवं खानापुरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति या दावों की सुनवाई एवं उनका निपटान किया जाएगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप लोग को जमीन से रिलेटेड फॉल्ट है, जो भी आप लोग को जमीन से रिलेटेड विवाद है, उसका निपटारा आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर निपटारा करा सकते हैं। यानी सुनवाई वाला जो विकल्प दिया गया है इसके माध्यम से आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का निपटारा यहाँ पर किया जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट में बताया गया है अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा।
तो अंतिम अधिकार का अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान का निर्धारण किया जाएगा। इसमें क्या क्या पॉइंट को जोड़ा गया है, तो किस्तावर खानापूरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी यहाँ पर किस्तावर खानापूरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरा होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती, यहाँ पर बात को बताया गया, बंदोबस्ती किया जाएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। अंतिम पॉइंट में क्या क्या बात को बताया गया है, आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया गया है अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई। तो अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के बाद मिली आपत्तियों की सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई और निपटारा किया जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर ये बात को बताया गया है कि मान लीजिए आपका जो केस है वो बहुत बड़े पैमाना पर है, यानी जो है उसको अधिकारी के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उस केस को जो है यहाँ पर यानी अंतिम अधिकार अभिलेख के में सुनवाई किया जाएगा। तो जिन लोगों का बड़े पैमाने पर जो है झगड़ीला टाइप का जमीन है या विवादित जमीन है, उनको जो है अंतिम में देखा जाएगा, अंतिम में उन पर जो है विचार किया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर देखिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि स्टेप नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो देखिएगा यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड हो जाएगा, और स्टेप नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, और स्टेप नंबर फोर्थ यहाँ पर, स्टेप नंबर 5 यहाँ पर, और स्टेप नंबर 6 यहाँ पर। आप लोग को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं आप लोगों को बतला रहा था कि स्टेप में चेंजिंग किया गया है, यानी पहले जो बिहार भूमि सर्वे का जो नियम था वो 3 स्टेप में क्लियर कराना था, बट उसको चेंज करके 6 स्टेप में कर दिया गया है। बट वो जो है पेपर कटिंग के माध्यम से ही हम लोग को पता चल रहा था। फाइनली जो है 18 तारीख को इसको जो है बिहार भूमि सर्वे के जो वेबसाइट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसको जो है पब्लिश कर दिया गया है, या आप लोग बिहार भूमि से संबंधित जो अकाउंट है सोशल मीडिया पर वो उसके पेज से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर पब्लिश भी किया गया है इस पोस्ट को। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, यानी किस्तावर से पूर्व क्या होगा, किस्तावर के समय क्या होने वाला है, खानापूरी के समय क्या होगा, सुनवाई के समय क्या होगा, अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण के समय क्या होगा, और अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई में क्या क्या होगा। तो ये सभी पॉइंट को मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। मैं फिर से एक बार आप लोग को क्लियर कर देता हूँ ताकि और आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट यानी किस्तावर से पहले का जो कार्य है इसमें होगा प्रपत्र 2 को आप लोग को भरना है, और जो अमीन है उनका कार्य दिया गया है खतियान जो है खतियान का साथ तैयार करना, उनका कार्य दिया गया है। यानी पहले आप लोग देखे होंगे जब नियम चेंज नहीं हुआ था तो उससे पहले जो दिया गया था स्टेप नंबर फर्स्ट में मात्र एक काम था वो प्रपत्र 2 को भरना, यानी सब घोषणा फॉर्म को फिलअप करके उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करके जमा करना। यही जो है स्टेप नंबर फर्स्ट में कार्य जोड़ा गया था, बट इसके नियम में चेंज कर दिया गया है और स्टेप नंबर फर्स्ट में प्रपत्र 2 तो भरना ही भरना है, और अमीन का भी यहाँ पर कार्य बढ़ा दिया गया है खतियान का सार तैयार करने का। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब किस्तावर के समय क्या होने वाला है, यह प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। यानी किस्तावर में जो होने वाला है, किस्तावर के समय जो होगा यहाँ पर मानचित्र तैयार किया जाएगा। जो अधिकारी है आपके ज़मीन पर पहुँचेंगे और वहाँ जो है आपके ज़मीन नाप करके वहाँ पर मानचित्र एक तैयार करेंगे, और उस मानचित्र के बेसिस पर जो है यहाँ पर जो है खानापूरी में क्या होगा तो उस मानचित्र के बेसिस पर स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन किया जाएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर सुनवाई, तो सुनवाई में क्या होगा कि यदि किस्तावर एवं खानापूरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित जो है रैयतों की कोई आपत्ति आता है या दावा आता है तो उसका सुनवाई एवं उनका निपटारा भी किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये सुनवाई वाला ऑप्शन में किया जाएगा। तो एक स्टेप जो है आप लोग को स्पेशल दिया गया है, जिन लोगों का विवादित वाला जमीन है उनको निपटाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप जो है स्पेशल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण करना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का जो है लगान निर्धारण किया जाएगा और अभिलेख का प्रकाशन जो है अंतिम रूप से यहाँ पर किया जाएगा। यानी किस्तावर खानापूरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती यहाँ पर ये बतलाया गया है। और अंतिम में यानी जब सर्वे का कार्य पूरा होने लगेगा तो अंतिम में जो होगा ये जो होगा अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद सुनवाई किया जाएगा। यानी आपके जो ज़मीन है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उलझा हुआ ज़मीन है यानी विवादित वाला ज़मीन है, तो उसको अंतिम में होल्ड करके रखा जाएगा और उसको अंतिम में देखा जाएगा, यानी अंतिम में उसका सॉल्व किया जाएगा उसका केस को।
तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन में आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग के मन में डाउट है उस डाउट को रख सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन वहाँ पर बतला दूंगा। तो यही जो है नियम चेंजिंग किया गया है, 3 स्टेप से बढ़ाकर 6 स्टेप कर दिया गया है और पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा दिया गया है कि पहला स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप में क्या होगा, पांचवा छठा स्टेप में क्या क्या होने वाला है। ये जो नियम बतलाया गया है, ये जो नियम का जो नोटिस जारी किया गया है, ये हिंदुस्तान खबर 18/5/2025 में भी आप लोग देख सकते हैं। और जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर अपलोड किया गया है, मैं खुद वहाँ जाकर देखा हूँ, तो आप लोग भी वहाँ पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं यदि हमारे बात पर आप लोग को विश्वास ना हो तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी किसी पॉइंट से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट हो जाता है तो बेहिचक हमसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, आप लोग को मैं साथ में बता दूं कि 2-3 अपडेट और आया है जिसका जिक्र मैं अगले सेशन में करने वाला हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है जिसका जिक्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगले सेशन आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा इस चैनल पर, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। बहुत जल्द जो है वो सेशन आने वाला है, इससे भी महत्वपूर्ण उसमें बात को बतलाया गया है, खुद जो है संजय सौरागी के द्वारा बतलाया गया है और बिहार सरकार के द्वारा एक और बात को बतलाया गया है। 2 सेशन में लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द इस चैनल पर आप लोग को वो सेशन देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उसको अभी स्लाइड तैयार हो रहा है, बहुत जल्द वो शूट होगा और उसके बाद जो है आप लोग के सामने इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उस सेशन को आप लोग इंतजार जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सरकार के द्वारा इस नियम को एक बार फिर से चेंज किया गया है, इस पर आप लोग का क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।